Hello students, we quickly start off with paper pattern for FM and economics. आप इस पूरे वीडियो में क्या देखेंगे? आपके जो 10 चैप्टर्स है एफएम के 60 मार्क्स का आपका पेपर आएगा फॉर द कमिंग नवंबर 23 अटेम्प्ट। 60 में से मिनिमम 40 सिर्फ एफएम से ही कैसे ले आओगे आप, उसी के लिए पूरा इवैल्यूएशन है। क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आएगा, इस वे से पेपर पैटर्न प्लान करना है। हमें कौन सा चैप्टर छोड़ देना चाहिए, कौन सा पहले पढ़ना चाहिए, एवरी सिंगल थिंग बेटा ध्यान से आपको ये समझ में आएगा ना कौन सा चैप्टर आता कितने मार्क्स के लिए है। फिर कौन से अटेम्प्ट में थियरी पढ़ूं तो कौन सा चैप्टर से थियरी आएगा, एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस चैप्टर, इन दिस एंटायर वीडियो। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, पेपर पैटर्न जो आपका एफएम का है, दिस इज बेस्ड ऑन मई 2018 टू मई 2023 अटेम्प्ट में आज तक जो भी पेपर आईसीआई का आया वो कुछ इसी पैटर्न के हिसाब से है। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा कंपलसरी है। क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 6 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जनरली पूरा इंडिया क्वेश्चन 6 छोड़ के चला जाता है। रीजन बीइंग क्वेश्चन 6 जो है आपका थियोरी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, थियरी छोड़ के मत जाना। सर थियरी कौन से चैप्टर से पूछते हैं? आएंगे आएंगे अभी अभी आएंगे, बट पहले पेपर पैटर्न गो थ्रू कर लेते हैं। वर्किंग नोट्स फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। रेशियोज में एक बहुत बड़ा और लेवरेज में एक और चीज होती है। जैसे ही आप रेशियोज का कोई क्वेश्चन, जैसे आपको फटाक से ओरली करंट एसेट आ रहे हैं, प्लीज वो ओरली मत कैलकुलेट करना, लिख के करना। लेवरेज में भी कितने बार वो लोग आपको मिसिंग फिगर्स वाला क्वेश्चन बना के देते हैं कि एफएल दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, तो आप ईबीआईटी ईबीटी वो जो भी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हो, प्लीज लिख के दिखाना। और ऐसा मत करना कि इनकम स्टेटमेंट में वो कर दो। एवरी चैप्टर डिटेल वीडियो आएगा बेटा आगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ईच। कंपलसरी 4 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क के, 20 मार्क्स हो गया। क्वेश्चन 2 3 4 5 ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल होते हैं, 10 मार्क ईच। तो 20 प्लस 4 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स 40, तो आपका 60 हो गया। थियरी क्वेश्चंस में एक बहुत बड़ा चीज है, आपको इसमें एक इंटरनल ऑप्शन मिलता है सी पार्ट में, दैट इज थियरी क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 में से कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हो। सर 2 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या 3 3 4 जैसे भी मार्किंग्स प्लस माइनस हो जाता है, बट इतना फॉर श्योर है थियरी अनिवार्य है। रीजन बीइंग कैपिटल बजटिंग, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स, चैप्टर 10 मार्क्स आता है। कितने बार ऐसा होता है आपको एग्जाम में स्ट्राइक नहीं हो रहा है, सीओसी स्ट्राइक नहीं हो रहा है, या मान लो बहुत इजी चैप्टर लेवरेज स्ट्राइक नहीं हो रहा है। हाँ होगा ऐसा। दिसंबर 21 का लेवरेज का क्वेश्चन करोगे ना बेटा, तो आपको समझ जाएगा कि वो लेवरेज भी सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ वो मार्क किया है मैंने, आगे आएगा। अभी के लिए एक भी क्वेश्चन अगर आपको स्ट्राइक नहीं हुआ, देखो क्वेश्चन 1 में तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, वो तो कंपलसरी है, तुमको आए नहीं आए 5 मार्क तो करना ही करना है। बट क्वेश्चन 2 अगर नहीं आया है, आपको क्वेश्चन 6 में 5 मार्क भी अगर आ गए, तो आई गेस हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। नेक्स्ट सर, चैप्टर का सोल ऑब्जेक्टिव, ये पूरे वीडियो का भी सोल ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है, हर चैप्टर से आज तक मई 18 से लेके मई 23 तक क्या पूछा है वो सब कुछ कवर करता है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहला चीज, ये थियोरी चैप्टर है, आज तक इसका कोई प्रैक्टिकल इसमें है ही नहीं। वैसे भी क्वेश्चन 6 जैसे अभी अभी डिस्कस किया, पार्ट ए पार्ट बी, तो क्वेश्चन 6 सी में 2 मार्क्स का, या तो आप रोल्स ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव बोल दो, या 2 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंस फंक्शन बोल दो, जो भी है एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो क्वेश्चन 6 पार्ट सी हो गया। नेक्स्ट, जब भी पूछा क्वेश्चन 6 ही पूछा। मैक्सिमम ये चैप्टर अगर कोई बोले तो 4 मार्क्स के लिए आए, कभी कभी 3 मार्क्स के लिए आए, जो अभी अभी बताया। 2 मार्क्स के लिए जनरली आता है, तो आप ऐसा कह सकते हो चैप्टर 1 थियरी पढ़ना 2 मार्क्स का आएगा। सो पूरा चैप्टर पढ़े थियरी, एक मस्त चीज हुआ है, अभी तक उन्होंने कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है। तो ये आपके पास क्वेश्चंस का लिस्ट है, इसके अलावा हर क्वेश्चन शिद्दत से पढ़ना, तो 2 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। नवंबर 22 और मई 23 में पूछा भी नहीं है, तो इसका बहुत हाई चांसेस है इन द एग्जाम। नेक्स्ट सर, चैप्टर नंबर 2 पे चलिए। चैप्टर नंबर 2, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट थिंग, ये डिफिकल्ट चैप्टर है फॉर थियरी सर, बट ये इम्पोर्टेंट है। रीजन, हर बार जब भी ये पूछा, जनरली इसमें से 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया बेटा। हाँ, लास्ट अटेम्प्ट में 2 मार्क्स समझ लो, बट इस अटेम्प्ट में जो चांसेस है 4 मार्क्स का। सर डिफिकल्ट क्यों है? अच्छा, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कॉस्टिंग में होता था,
कि आपने कोई चैप्टर थोड़ा पढ़ा है ना, तो आप लिख पाते थे। बट यहाँ पे समथिंग लाइक दिस पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, ये पता ही नहीं है ना क्या लिखे। तो इधर थियरी पढ़ा होगा तो फुल मार्क्स मिलेगा, एल्स मार्क्स नहीं मिलेगा। इम्पोर्टेंट है पढ़ना। 4 मार्क मतलब ऐसे कह दूं बेटा, रेशियोज चैप्टर 5 मार्क के लिए आता है और अभी-अभी वो नेक्स्ट चैप्टर ही है। तो 5 मार्क के लिए आप कितने सम सॉल्व करते हो, एक बार क्लास में करते हो, फिर से प्रैक्टिस करते हो, फिर उसका टेस्ट पेपर में लिखते हो। आपने जितना प्रैक्टिस किया ना, सिंपली उसका आधा प्रैक्टिस भी, या इन शॉर्ट ऐसे कह दूं 4 आवर्स भी अगर आप डिवोट करो, बेटा 1 आवर 1 मार्क इज नॉट नॉट अ बिगर जॉब। मतलब आप अच्छे से करेंगे, आ जाएगा। वन क्लासिक थिंग, मई 2018 नवंबर 2019 में एनी फोर सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस ही रिपीट हुआ है। उसके अलावा एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। तो एक बहुत क्लासिक चीज है। ये क्वेश्चंस के अलावा अगर मान लो आपके पास टाइम है तो ऑब्वियसली पूरा पढ़ो, बट अगर नहीं टाइम है, एटलीस्ट इन क्वेश्चंस के अलावा बाकी सारे पार्ट पढ़ लो। एंड हाँ, आईसीआई ने जिस वे से कॉस्टिंग में थियरी पूछा था, डिफिकल्ट था थोड़ा थियरी टू अटेम्प्ट। हाँ, एक क्वेश्चन बनाया था जिसमें ट्रू और फॉल्स पूछा था, बट यहाँ पे ऐसा सेम क्वेश्चन उन्होंने नवंबर 2022 में बनाया, जहाँ पे उन्होंने ऐसा बोल दिया, बताओ ऐसे कौन से बॉन्ड्स हैं जो नॉन यूएस बैंक्स और नॉन यूएस कॉर्पोरेशंस इशू इशू कर सकते हैं। नाम बताओ उस बॉन्ड का एंड अदर फीचर्स बताओ ऑफ दैट बॉन्ड। तो याद रखना, आपने मान लो ऐसे कोई बॉन्ड पढ़ा हो, यानी बॉन्ड, करेक्ट, तो वो तो आपको याद रहेगा, बट उसके अलावा वो लोग का क्वेश्चन फ्रेमिंग डायरेक्टली यांकी बॉन्ड नहीं है, डिफरेंट वे से पूछा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जिस वे से आईसीआई पेपर्स बना रहा है, ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। सो मेक श्योर इस चैप्टर से 4 शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस प्लस ये सारे क्वेश्चन में से कुछ नहीं पढ़ना। गिवन अ चॉइस, लास्ट मोमेंट पे बेटा हम क्या कर सकते हैं, जो भी एकदम लास्ट में क्रक्स हम लोग बात कर सकते हैं। सो प्लीज आप ऐसा करना। अकाउंटिंग रेशियोज सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन आज तक पूछा है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन मैं रेशियोज वाले वीडियो में बात करूंगा। 2 टाइप के क्वेश्चंस कौन से थे? पहले हमेशा बोला कंप्लीट बैलेंस शीट। रेशियोज दे देता है, बैलेंस शीट कंप्लीट करने बोलता है, तो लास्ट 11 अटेम्प्ट में से 5 अटेम्प्ट में तो ऐसे ही पूछा, सर ये चैप्टर कितने मार्क्स के? बेटा गिवन अ चॉइस 5 मार्क 5 मार्क 5 मार्क, सिर्फ 3 बार ही 10 मार्क के लिए पूछा गया। तो इसको एक्सपेक्ट करके चल लेते हैं 5 मार्क्स के लिए आएगा। बैलेंस शीट बनाने बोला है। नेक्स्ट थिंग, ये चैप्टर ना सर या तो आता है तो पूरा आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। कैसे इसका सम सॉल्व करते हैं, सब कुछ वो रेशियोज में बात करेंगे। अभी के लिए गिवन अ चॉइस हम लोग 5 मार्क्स पकड़ के चलते हैं, और जब भी आपने 5 मार्क्स पकड़ा तो विदाउट अ डाउट वो फर्स्ट क्वेश्चन में ही होगा, तो कंपल्सरी ही आएगा। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन बताओ सर। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन में वो लोग वेरियस आइटम्स देंगे, बेस्ड ऑन गिवन रेशियोज आपको वो आइटम्स कैलकुलेट करना है। जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईपीएस, पी रेशियो कैलकुलेट करो, एनपी रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट्स, एसेट टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारे कैलकुलेट करो। वन थिंग, गुड थिंग दैट यू कैन डू, गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नवंबर 22। क्वेश्चन 1 बी है, प्लीज उसको प्रैक्टिस करना। तो रेशियोज में ये 2 ही टाइप के आते हैं। रेशियोज दिया, बैलेंस शीट बनाओ, या बहुत सारे आइटम्स दे दिए और रिस्पेक्टिव रेशियोज पूछ लिए। नेक्स्ट बेटा, चैप्टर नंबर 4 पे चलता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फर्स्ट थिंग ग्रीन से वो हाईलाइटेड है बेटा, जो बार बार कंटिन्यूसली आ रहा है। तो मार्केट वैल्यू 3 बार आपको पूछा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 2 बार पूछा। जब भी कहीं कुछ पूछ रहे हैं वैक ही पूछ रहे हैं। इम्प्लाइड है बेटा, वैक हमेशा पोस्ट टैक्स ही होता है। लास्ट 5 अटेम्प्ट का बात कर दूं तो 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स। तो गिवन अ चॉइस 5 मार्क्स का आना चाहिए। बट सर जैन 21 एंड जुलाई 21 में 10-10 मार्क का पूछा, तो हो सकता है 10 मार्क्स का है। बट वी प्रिडिक्ट कि ये अटेम्प्ट में 5 मार्क के लिए मेजरली आएगा, और जैसे ही 5 मार्क बोल दिया वो कंपलसरी क्वेश्चन होएगा। ध्यान से देखना बेटा, कुछ लोग सोचते हैं केडी केपी पूछते ही नहीं है, नहीं बेटा नहीं। केडी केपी दोनों पूछा, केडी पूछा, के ई पूछा, के डी पूछा, केडी के ई वैक्स सब पूछा। तो मेक श्योर आप कुछ भी इसमें से स्किप नहीं कर सकते। चैप्टर नंबर 5 बेटा 2 पार्ट्स में पूछते हैं, एक जिसमें इंडिफरेंस पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आता है, और एक कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी, जो किसी को समझ नहीं आता जनरली। तो पहले कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी से बात करते हैं, ध्यान से बेटा। आज तक लास्ट 11 अटेम्प्ट में कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी से जो पूछा वो एमएम अप्रोच ही है। एमएम अप्रोच,
विदाउट टैक्स, विद टैक्स, विदाउट टैक्स, विद टैक्स, नो टैक्स। हाँ, अप्रोच ही पढ़ना। नेट इनकम थियरी, ट्रेडिशनल थियरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थियरी, माना माना ये सब कुछ है, आ सकता है, बट जो पास पेपर्स में आया है वो ये है। एंड जब जब ये पूछा, ऐसा नहीं है कि इंडिफरेंस पॉइंट नहीं पूछा, मई 18, नवंबर 18, अप्रोच दोनों जगह पूछा। तो मई 18, नवंबर 18 इधर ईपीएस, एफबीईपी, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, कौन सा प्लान, डेट वाला कि इक्विटी वाला, पूछा। लास्ट फ्यू अटेम्प्ट से ऐसे किया है, जैसे नवंबर 22 में अप्रोच पूछा, तो कैपिटल स्ट्रक्चर से नवंबर 22 में कुछ नहीं पूछा। दिसंबर 21 में यहां से पूछ लिया, तो कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी से नहीं पूछा। इनडिफरेंस पॉइंट ये वाला जो चैप्टर है, दैट इज थियरीज ने, इधर से जब भी पूछ रहे हैं वो 10 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। हाँ, बट जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज में जाते हो, हाँ, 5 मार्क, 4 मार्क रीसेंट अटेम्प्ट, और पहले कभी पूछा तो वो 10 मार्क के लिए था। सर, इंपॉर्टेंट क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी में इंडिफरेंस पॉइंट, एफबीईपी, ईपीएस, इंडिफरेंस पॉइंट का सिग्निफिकेंस, एफबीईपी का सिग्निफिकेंस, इंडिविजुअल चैप्टर्स के बाद आगे करेंगे, बट हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप थियरी भी नहीं स्किप करके जा सकते, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में, दैट इज मई 23 में, थियरी नहीं पूछा है, तो चांसेस हाई है। नेक्स्ट, आपका फेवरेट चैप्टर लेवरेज। इसमें बस मेरे को एक ही बात करना है, जब भी ये चैप्टर आया है, सिर्फ आज तक 11 अटेम्प्ट में 2 ही बार 5 मार्क के लिए आया, एक मई 18 और एक मई 23। उसके अलावा हर अटेम्प्ट में 10 मार्क के लिए आए। नेक्स्ट, दिसंबर 21 का पेपर अटेम्प्ट करना, ये मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है, एवरी क्वेश्चन पेपर फ्रॉम मई 18 टिल मई 23 प्लस उनके सजेस्टेड आंसर्स। कहीं किसी को नहीं मिले, प्लीज पर्सनल में टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए। चलिए सर, फेवरेट चैप्टर आपका कैपिटल बजटिंग। इसमें सबसे फेवरेट मेथड एनपीवी है बेटा। ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में एनपीवी आया है, सिवाय नवंबर 2019 जिसमें पीआई पूछा था। लास्टली बेटा, जब भी आप लास्ट 5-6 अटेम्प्ट से देखोगे, वो लोग मशीनरी का ही बात कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट सिलेक्शन, सेकेंड हैंड या नया रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीन। हाँ, इम्प्लाइडली 10 मार्क का हर क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट, risk analysis in capital budgeting. First and foremost thing, this chapter is very important from theory point of view. देखो, 10 मार्क का थियरी आता है, 2 मार्क चैप्टर 1, 4 मार्क चैप्टर 2, बट जो रिमेनिंग 4 मार्क है, मई 18 थियरी पूछा, नवंबर 18 थियरी पूछा, मई 19 थियरी पूछा, दिसंबर 21 6 मार्क का थियरी पूछा। सो अंडरस्टैंड, थियरी वाइज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सम्स आता ही आता है, हर अटेम्प्ट में आया है। जैसे करंट अटेम्प्ट में सिनेरियो पूछा, तो वापस से सिनेरियो रिपीट नहीं होगा। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट ले लो, सर्टेनिटी, इक्विवेलेंट, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस ले लो। हाँ, आप ये बोल सकते हो सेंसिटिविटी के क्वेश्चन ले लो, बट हाँ, 5 मार्क का आएगा, और विदाउट अ डाउट कंपल्सरी क्वेश्चन में ही आएगा। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन। तो स्किप नहीं कर सकते। आपको नहीं समझता, नॉट अ प्रॉब्लम, मुझे बताओ प्लीज। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा, आप तुरंत से उसका स्क्रीनशॉट खींच के भेजिए बेटा टेलीग्राम पे। 100% है कि आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। डिविडेंड पॉलिसी सबका फेवरेट चैप्टर है। फर्स्ट थिंग, इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। इसमें से कभी थियरी पूछा? हाँ पूछा ना सर, मई 22 अटेम्प्ट में अजम्पशंस ऑफ ऑल्टर मॉडल पूछा। तो इस अटेम्प्ट में अजम्पशंस ऑफ गॉर्डन मॉडल पूछ सकते हैं, गॉर्डन मॉडल पूछ सकते हैं। हाँ, लिंटर है, ग्राहम एंड डॉड है, ऐसे बहुत सारे ऑथर्स हैं, बट विदाउट अ डाउट ध्यान से देखोगे तो हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट वॉल्टर ही पूछा है, वॉल्टर ही पूछा है। तो गिवन अ चॉइस, अगर लास्ट 5 मिनट हो एग्जाम से पहले, अगर डिविडेंड पॉलिसी रिवाइज करना है, तो वॉल्टर एंड गॉर्डन ही रिवाइज कर लेना। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, वेरिएबल ग्रोथ, वो गॉर्डन का ही है, करेक्ट। तो वो रिवाइज कर लेना, आई गेस आपका पूरा डिविडेंड पॉलिसी हो जाएगा। लास्ट एंड द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ दिस एंटायर सिलेबस इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल अभी तक, नवंबर 2020 तक, आई गेस हर बार 10 मार्क के क्वेश्चन पूछ रहे थे, बट जनवरी ऑनवर्ड्स टिल डेट हर बार 5-5 मार्क का क्वेश्चन पूछा। स्पेशली क्या होता है, वर्किंग कैपिटल सबको आता है, बट जैसे ही क्वेश्चन पेपर लेंदी करने का बात हुआ ना, लेंदी करने का बात हुआ, तो उन्होंने क्या किया, कैश कॉस्ट बेसिस, हाँ ये हो गया, वर्किंग कैपिटल बाय ऑपरेटिंग साइकिल मेथड,
रिसीवेबल मैनेजमेंट कौन सा पॉलिसी सिलेक्ट करूँ, वो पॉलिसी जहाँ पे हमारा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। रिसीवेबल मैनेजमेंट, फैक्टरिंग, हाँ, कुछ लोगों को लगता है फैक्टरिंग आएगा ही नहीं, भई आता है। कैश बजट यहाँ आता है, कॉस्टिंग में नहीं आते सिर्फ। टैंडम कमिटी, आरओएल, ईओक्यू, डिस्काउंट एक्सेप्ट और नॉट। चलो, वन थिंग दैट यू कैन कमेंट, मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस ये बोल देते हैं ईओक्यू आता ही नहीं है। नहीं बेटा नहीं, मई 2022 पेपर एफएम के अंदर क्वेश्चन 1 में ईओक्यू आरओएल पूछा है अलग से। नेक्स्ट नवंबर 22 कैश बजट पूछा। लास्टली सर अभी अभी रिसीवेबल मैनेजमेंट 2 बाय नेट 30 पॉलिसी पूछा। वन थिंग दैट आई कैन अश्योर यू, जुलाई में रिसीवेबल मैनेजमेंट पूछा था, तो दिसंबर में पूछा तो वापस रिसीवेबल मैनेजमेंट नहीं पूछा, फैक्टरिंग पूछा। तो वन थिंग नवंबर वालों, हो सकता है फैक्टरिंग का क्वेश्चन आ जाए, या थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, ध्यान देना ध्यान देना। नवंबर 2019 कैश बजट, दिसंबर 2021 कैश बजट, हाँ, नवंबर 22 कैश बजट, ऑप्टिमम कैश बैलेंस पूछा, वो थियरी ई ऑप्टिमम ओसीबी का थियरी विलियम जे बॉमल ने जो लिखा था। लास्टली सर आज इधर भी कैश बजट का स्कोप है या ऑप्टिमम कैश बैलेंस वाला स्कोप है? हाँ, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग साइकिल भी कर लेना। हाँ, अगर आप कैश बजट, फैक्टरिंग और ऑपरेटिंग साइकिल करते हैं, हार्डली आपका 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। आई डोंट से बाकी आप छोड़ के चले जाओ, बट हाँ, वन थिंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस कि 5 मार्क के लिए आ रहा है, तो लास्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो आपका वर्किंग कैपिटल होएगा। 10 मार्क का आ गया, आप और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे, बट हाँ, जो पास्ट ट्रेंड से पूछ रहे हैं उससे ये चीज तो सीख सकते हैं कि छोटा छोटा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, 5-5 मार्क के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। इंडिविजुअल चैप्टर्स का, आपको हर चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट स्टफ है फ्रॉम चैप्टर 1 टिल लास्ट चैप्टर वो आते जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, इंजॉय योर दिवाली। हाँ, 1-2 घंटे दिवाली मनाने से कुछ होगा नहीं, बट हाँ, फ्रेशन अप हो जाएंगे। अपना बेस्ट देते रहो, पास तो 100% होना ही होना है। बाय बच्चों।